हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एविल इंटेंट। तो एक साइको नर्स के बारे में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमें एक खूबसूरत नर्स को दिखाया जाता है जो एक मरीज की देखभाल कर रही होती है, जो एक बूढ़ी औरत थी और उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तभी वो नर्स आती है जिसका नाम होता है ग्वेन। उसके सांस लेने की पाइप को बंद कर देती है, जिससे उस बूढ़ी औरत की सांसें बंद होने लगती हैं और वो नर्स बाहर जाती है और डॉक्टर के लिए शोर मचाने लगती है। और जब डॉक्टर आकर उसको बचा रही थी तो साइड में खड़ी होकर हंस रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक साइको नर्स है और उसे अपने मरीजों को तकलीफ़ देकर मज़ा आता है। डॉक्टर उसको बचा लेती है और फिर ग्वेन वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसे अपनी हरकतों का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। सीन एक घर में शिफ्ट होता है जहाँ मीरा नाम की एक लेडी अपने हस्बैंड और बेटे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रही थी। उसका हस्बैंड जब उससे बातें कर रहा होता है तब उसका बेटा आ जाता है कि मॉम, मुझे पैर में दर्द हो रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा का जो बेटा है उसे एक बीमारी थी और वह बैसाखी के सहारे के बिना चल नहीं पाता था। मीरा अपने पति से कहती है कि जब ये सीढ़ियों से चढ़ता उतरता है तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये सीढ़ियों से गिर ना जाए। मीरा का हस्बैंड कहता है कि इतना मत डरो, हमारे बेटे को कभी कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पर उसी साइको नर्स को देखते हैं जिसे मीरा ने अपने बेटे की देखभाल के लिए रखा था। यहाँ ग्वेन सभी मेंबर्स की तरह इस घर में रहती थी और वह सब नाश्ता कर रहे होते हैं। नाश्ते के दौरान मीरा का बेटा अपने स्ट्रेचर्स को नीचे गिरा देता है जिसके सहारे वो चला करता था और ग्वेन उसे वो उठाकर देने लगती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो कोई काम अच्छा नहीं कर सकती, उसके स्ट्रेचर के पेंच को वो ढीला कर देती है ताकि मीरा का बेटा जब चले तो गिर जाए, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता था, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में भी देखा था। उसके बाद मीरा का हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए तैयार होता था और मीरा के पास खड़ा था। उन्हें इतना करीब देखकर ग्वेन उन दोनों से जलने लगती है, क्योंकि वो मीरा के हस्बैंड को पसंद करने लगी थी। उसके जाने के बाद मीरा की दोस्त उसके घर आती है और कहती है कि तुम्हें अपने बेटे के लिए किसी और नर्स को रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बेटा और तुम्हारे हस्बैंड इससे कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगे हैं। और मीरा कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तभी उसे अपने बेटे की आवाज़ आती है। वो बैसाखी टूटने की वजह से गिर गया था, जो कि हम जानते हैं कि किसने किया था। मीरा अपने बेटे के गिरने की वजह से ग्वेन को बहुत डांटती है। उसे ऐसा लग रहा था कि ग्वेन ने उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा। मीरा का बेटा कहता है कि नहीं मॉम, इसमें ग्वेन की कोई गलती नहीं है, ये मेरी गलती की वजह से हुआ था। मीरा डॉक्टर को कॉल करती है और अपने बेटे के लिए नई बैसाखियों को मंगवा लेती है। फिर रात को मीरा ग्वेन को सॉरी कहती है कि उसने बेवजह उसे इतना डांट दिया। वो मीरा को कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, माँ हो और माँ अपने बेटे के लिए फ़िक्रमंद होती ही है। फिर वो मीरा के लिए चाय बनाती है जो शायद उसे रिलैक्स करने के लिए था। फिर हम मीरा को देखते हैं, वो एक ऐसी सोसाइटी ज्वाइन कर लेती है जहाँ पर उसके बेटे जैसे और भी लोग। वहाँ मीरा रोने लगती है और कहती है कि मुझे बुरा लगता है कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं पाता। वे लोग उसे तसल्ली देते हैं कि हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी इस बीमारी के साथ बहुत दिनों से हैं। मीरा के घर आने पर ग्वेन उसको चाय देती है और मीरा चाय पीकर सो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आती है मीरा के बेटे के लिए स्ट्रेचर्स लेकर। जब वो मीरा को देने के लिए जाती है तो ग्वेन उसे रोक लेती है और कहती है कि लाइए, मैं उसे दे दूंगी। डॉक्टर कहती है कि शायद मैं तुम्हें जानती हूँ। साथ में वो ये भी कहती है कि मुझे जैसे ही याद आएगा मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हें बताऊंगी ज़रूर। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उस शाम को ग्वेन उस डॉक्टर के घर पर जाती है और कहती है कि आपने सही कहा था कि आप मुझे जानती हैं, मैं भी अक्सर आप ही को याद करती हूँ। इतना कहकर उसने डॉक्टर को पकड़कर उसके बाजू में एक इंजेक्शन लगा दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में ग्वेन ने जिस पेशेंट को मारने की कोशिश की थी उसे बचाने के लिए यही डॉक्टर आई थी। लेकिन अब ग्वेन को डर था कि ये बात डॉक्टर मीरा के हस्बैंड को ना बता दे, इसलिए उसने ड्रग वाला इंजेक्शन लगाकर उसको मार दिया। उसी रात मीरा को एक आदमी की कॉल आती है जो अपना नाम डेविड बता रहा था और कहता है कि मैं उसी सोसाइटी से हूँ जो तुमने अपने बेटे की बीमारी की वजह से ज्वाइन की है। साथ में वो ये भी बताता है कि जो तुम्हारी बेटे को बीमारी है वही बीमारी मेरे बेटे को भी है। ये सुनकर मीरा उदास हो जाती है और उस आदमी की तस्वीर देखने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड ने अपनी प्रोफाइल पर जो तस्वीर लगाई थी उसमें उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। डेविड बताता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है, इसलिए उसने अपने बेटे के लिए एक नर्स को रखा है। ये सुनकर मीरा कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया,
यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविड नाम का आदमी और कोई नहीं ग्वेन ही है, जो कंप्यूटर की मदद से मर्द की आवाज़ बदलकर मीरा से बात कर रही थी। अगली सुबह मीरा की दोस्त आती है और आकर उसने मीरा के हस्बैंड की शर्ट पर कुछ गिरा दिया था। ग्वेन मीरा के हस्बैंड की शर्ट को साफ करने के लिए लॉन्ड्री में जाती है और वहाँ पर उसकी शर्ट को सूंघते हुए उसे मीरा की फ्रेंड देख लेती है, जो अपना पर्स लेने के लिए वहाँ गई होती है। उसे ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है। उसे ये शक भी होने लगता है कि ग्वेन शायद मीरा के हस्बैंड को पसंद करने लगी है, मगर वो ये बात अपनी दोस्त मीरा को नहीं बताती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी फैमिली ख़राब ना हो जाए। रात को दोबारा से ग्वेन डेविड बनकर मीरा से बात करने लगती है और उसे उसके बेटे के बारे में पूछती है। मीरा बताती है कि हाँ, अभी मेरा बेटा थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था जब वो गिर गया था। इतनी बातें करने के बाद ग्वेन जल्दी से मीरा के पास जाती है ताकि वो उसे पकड़ सके जब वो किसी आदमी से बात कर रही होती है, और ऐसा करने में वो कामयाब हो भी जाती है। जाते हुए वो मीरा के हस्बैंड को कहती है कि मैंने अभी मीरा को सुना, शायद वो किसी आदमी से बात कर रही थी। वो चाहती थी कि मीरा का हस्बैंड उस पर शक करे और उसे छोड़ दे, लेकिन उसकी ये चाल यहाँ पर उल्टी पड़ जाती है। मीरा का हस्बैंड उसकी बीवी के हक में बोलता है और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, आजकल उसकी नींद भी पूरी नहीं होती, शायद वो इस वजह से थोड़ा परेशान रहती है। ग्वेन ये सब सुनकर मीरा के हस्बैंड के गले लगकर गुड नाइट बोलकर चली जाती है। वो किसी भी तरह मीरा के हस्बैंड को पाना चाहती थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि ग्वेन और मीरा का हस्बैंड किचन में साथ खड़े थे। हमेशा मीरा के हस्बैंड के पास रहने मीरा का हस्बैंड किचन में ग्वेन के साथ था। ग्वेन हमेशा मीरा के हस्बैंड के साथ रहने का बहाना ढूंढा करती थी। मीरा जब सोकर उठती है तो देखती है कि ग्वेन उसके घर के सारे काम कर चुकी है। तभी उसे उसकी दोस्त की कॉल आती है, जो मीरा थैंक यू कहती है, और क्योंकि मीरा ने उसे फूल भेजे थे और उसका बर्थडे भी याद रखा था। लेकिन मीरा बहुत हैरान होती है क्योंकि वो फूल उसने नहीं भेजे थे और ना ही उसका बर्थडे याद था। ग्वेन उसके पास आती है और उसे बताती है कि तुम अपनी फ्रेंड के बर्थडे को भूल गई थी, इसलिए मैंने उसे उसके घर पर फूल भिजवा दिए थे। और मीरा चलते हुए बेहोश होने लगती है तो ग्वेन उसे सोफे पर ले आई थी। मीरा कहती है कि शायद मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, पर इस बारे में तुम मेरे हस्बैंड से कोई बात मत करना। ग्वेन उसे कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवा देती हूँ। तो मीरा डेविड से बात करती है और मीरा उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताती है। तभी मीरा के हस्बैंड और बेटा आ गए थे। मीरा उन्हें देखकर कॉल को कट कर देती है। मीरा उससे मिलने जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसको थोड़ा सा धुंधला नज़र आने लगता है और वो सोफे पर ही सो जाती है। तभी उसे मैसेज आता है कि डेविड एक फ्रॉड है। सुबह मीरा का हस्बैंड आता है और उसके फ़ोन में मैसेज देखता है और उससे समझ में नहीं आता कि डेविड कौन है और मीरा उससे बात क्यों करती है। वहीं पर उसका बेटा भी इस बात को सोचता है कि मम्मी आजकल इतना ज़्यादा क्यों सो रही है। ग्वेन मीरा के घर के सारे काम किया करती थी, फिर भी मीरा उसको गलत समझती थी, इसलिए वो ग्वेन से माफ़ी मांगती है। अब ग्वेन को भी लगने लगता है कि सब उसे पसंद करते हैं, और तभी मीरा के पास उस आदमी का मैसेज आता है कि डेविड फ्रॉड है। ग्वेन पास में ही बैठी थी, जो उस मैसेज को पढ़ लेती है। मीरा किसी भी तरह अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजने के लिए तैयार करती है और अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाती है और उससे मिलकर उसे बताती है कि मेरी ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। ग्वेन ने बिल्कुल सही कहा था कि मुझे सिर्फ आराम की ज़रूरत है। उसकी दोस्त उसको समझाती है कि मेरी मानो तो उस डॉक्टर को दिखाओ जिसका ग्वेन से कोई लेना देना ना हो। तभी उसे वहाँ पर एक मेल आता है। उसमें लिखा था कि वो आदमी जो तुम्हें तुम्हारे बेटे के बारे में मैसेज कर रहा है, वो तुम्हें बदनाम करना चाहता है। तभी एक और आदमी का मेल आता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है। दोनों मेलों को पढ़ने के बाद मीरा घर आ जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इस बारे में उसने ग्वेन को भी बता दिया और कहती है कि मैं उस आदमी से मिलने के लिए शाम को जाने वाली हूँ। ये सब बातें मीरा का हस्बैंड सुन लेता है और उसे अब लगने लगा था कि ग्वेन की बातें सच हैं और मीरा उसे धोखा दे रही है। अगले दिन मीरा उस आदमी से मिलने के लिए कैफ़े जाती। वो आदमी कहता है कि मेरा नाम डेविड है, लेकिन मेरी तुमसे कभी कोई बात नहीं हुई। वो ये भी कहता है कि मेरी बीवी को ब्लड कैंसर था और उसे भी एक आदमी ऐसे ही कॉल करता था और डॉक्टर के पास जाने से उसने मना कर दिया। मेरी बीवी उसकी सारी बातें सुनती थी, इस वजह से उसकी मौत हो गई। साथ में वो आदमी की तस्वीर भी दिखाता है। तभी मीरा को पता चलता है कि ये तस्वीर उसी आदमी की है जो उसे डेविड बनकर बात करता है। लेकिन अभी मीरा को ग्वेन पर कोई शक नहीं हुआ था। तभी बाहर हम उसके हस्बैंड को देखते हैं, जो मीरा का पीछा कर रहा था, यहाँ तक आ गया था। वो अपनी बीवी को डेविड से गले मिलते हुए देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि मीरा सच में उसे धोखा दे रही है। उस दिन घर पर उसकी दोस्त भी उससे मिलने आती है, जो उसका बैग देने आई थी। ग्वेन घर पर उसका बैग ले लेती है और मीरा की दोस्त कहती है कि मुझे पता है कि तुम मीरा के हस्बैंड को पसंद करती हो।
मैंने उस दिन तुम्हें उसकी शर्ट स्मेल करते हुए देख लिया था। मीरा की फैमिली से दूर रहो। अगर उन्हें ज़रा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो ग्वेन उस पर फूलदान से हमला कर देती है और उसे बेहोश करके गाड़ी में डालकर ले जाने लगती है और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसको जहर वाला इंजेक्शन देकर उसको भी मार देती है। ये सब करके वो घर आ जाती है और देखती है कि मीरा अपने घर पर खाना बना रही थी और बातों में उसे लगाकर चाकू उससे ले लेती है जिससे मीरा सब्जियां काट रही थी। उस पर उसके उंगलियों के निशान थे। वो उस चाकू को लेकर डेविड के घर चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्वेन पहले डेविड की बीवी से भी मिल चुकी है और उसी ने उस आदमी बनकर उससे बातें की थी और उसको ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया था, जिससे डेविड की बीवी की मौत हो गई। यहाँ पर ग्वेन चाकू से डेविड को भी मार देती है और उसके ऊपर खून को गिरा देती है जो उसने मीरा का ब्लड टेस्ट करने के लिए लिया था, जिससे सबको ये लगने लगे कि डेविड का खून मीरा ने किया है। उसी रात मीरा का हस्बैंड भी नशे की हालत में घर आया था क्योंकि वो मीरा की वजह से बहुत परेशान था। उसकी ऐसी हालत देखकर ग्वेन उसके करीब आने की कोशिश करती है, मगर मीरा का हस्बैंड अभी भी अपनी बीवी के बारे में ही सोच रहा था। सुबह को मीरा जब नींद से उठती है तो मैसेज देखती है जो डेविड का था। उसमें लिखा था, मैं अपने लिटिल बॉय की वजह से सो नहीं पाया। तभी मीरा की नज़र उस बॉटल पर पड़ती है जिस पर लिटिल बॉय लिखा था, जो उसे ग्वेन ने दिया था। उसे याद आता है कि लिटिल बॉय वर्ड ग्वेन और डेविड दोनों यूज़ करते हैं। मीरा उस बॉटल के पानी को फेंकने जाती है, तभी उसे पानी में मिला हुआ कुछ पाउडर सा महसूस होता है। तभी मीरा को ये बात समझ आ जाती है कि उस पानी में ज़रूर कुछ मिलाती है ग्वेन, जो उसे रोज़ देती है। मीरा ग्वेन के कमरे में जाती है। यहाँ पर उसे उस किताब मिलती है जिसमें जहरीली दवाइयों के बारे में लिखा था। उसे बेड के नीचे से बहुत सारी जहरीली दवाइयाँ भी मिलती है। उसी दौरान वो देखती है कि ग्वेन घर पर आ रही थी। मीरा जब दरवाज़ा खोलती है वो समझ जाती है कि उसने बोतल का पानी नहीं पिया, जिस वजह से वो अभी तक जाग रही थी। ग्वेन उसे दवाई वाला पानी देकर कहती है कि लो इसे पी लो और आराम करो। वो मीरा के बेटे को लेकर हॉस्पिटल में चली जा रही थी जहाँ उसकी थेरेपी करवाया करती थी। मीरा अपने बेटे को रोकना चाहती थी मगर वो नहीं रुका, ग्वेन के साथ चला जाता है और अपने बेटे के जाने के बाद वो फिर से ग्वेन के कमरे में जाती है और वीडियो बनाने लगती है। उसमें वह इसके सारे कारनामों के बारे में बताती है और साथ में उसे अपने हस्बैंड को कॉल करके भी इस बारे में बताती है और ग्वेन की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस के पास जाने लगती है। तभी ग्वेन घर आ गई थी क्योंकि उसे पता लग चुका था कि मीरा को उसके बारे में सब पता लग गया है। तब मीरा का बेटा उसके साथ नहीं था। वो उसे अपने बेटे के पास चलने को कहती है। ग्वेन कहती है कि तुम जानती हो कि मैंने इतने साल नर्स का काम किया है, पर मुझे आज तक किसी ने एक फैमिली मेम्बर की तरह नहीं रखा, जैसे तुमने मुझे अपने घर में जगह दी। अब मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी जगह ले लूँगी। मीरा का पति घर पर आ जाता है। जब वो मीरा को घर पर नहीं देखता तो वो उसके फ़ोन को देखता है जिसमें मीरा ने सब रिकॉर्ड किया हुआ था। वो रिकॉर्डिंग देखता है और उसे ग्वेन की असलियत का पता चल चुका था। यहाँ पर ग्वेन को मीरा अपने घर लेकर आ जाती है। ग्वेन मीरा को अपने घर लेकर आती है और बताती है कि उसने उस डॉक्टर और डेविड को मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। मीरा को अपने बेटे की फिक्र होने लगी थी। वो अपने बेटे को उस घर में ढूंढने लगती है और ग्वेन कहती है कि तुम्हारा बेटा तो अभी भी क्लिनिक में है और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें मारने आई हूँ। मैंने उस चाकू से डेविड को मारा जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे और अब लोग तुम्हें ही कातिल समझेंगे और तुम्हारा बेटा और पति दोनों तुमसे नफरत करेंगे। मीरा जब वहाँ से भागने लगती है तो ग्वेन उसे पकड़ लेती है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगती है। मीरा किसी तरह एक बर्तन उठाकर ग्वेन के सर पर मार देती है। ग्वेन बेहोश हो जाती है और उसकी गाड़ी लेकर भाग जाती है। मीरा, उसका बेटा और उसका हस्बैंड दिखाया जाता है। उसकी गाड़ी लेकर मीरा भाग जाती है। आखिर में हमें मीरा, उसका बेटा, उसका हस्बैंड दिखाया जाता है जो फिर से खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे थे और ग्वेन को इतने सारे खून करने के जुर्म में सज़ा हो जाती है। तो देखा आपने ग्वेन कितनी खतरनाक थी। तो अगर आप किसी को अपने घर में रखते हैं तो उसके बारे में पूरी पूछताछ कर लें और अपने प्यारे लोगों का ध्यान रखें। तो इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।